स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BCT न्यूज़ पर। यहां हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें आप तक। BCT न्यूज़, हर खबर आप तक। आइए बात करते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस के बारे में। नेपाल के पीएम ओली ने भारत पर एक गंभीर आरोप लगाया है। अमेजॉन इंडिया का ऐलान देगा 20,000 लोगों को अस्थायी नौकरियां। देश के 2 राज्यों में कोरोना के ब्लास्ट होने की खबर। बिहार राज्य के वैशाली में मिनी पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़, अब तक 7 गिरफ्तार। और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश के आसार। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की, जिन्होंने भारत पर अपनी सरकार गिराने का गंभीर आरोप लगाया है। ओली ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब हमारे पास बहुमत है। ओली ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि बहुत से नेपाल के नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी जमीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। साथ ही ओली ने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इस समय हटता हूं या मेरी सरकार गिरा दी जाती है तो नेपाल के पक्ष में बोलने के लिए फिर से कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए इस सरकार का टिके रहना बहुत ही जरूरी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि नेपाल अब तक सिर्फ भारत पर ही आश्रित था। हम कहने के लिए 3 ओर से भारत से घिरे हैं, लेकिन दरअसल चारों ओर से ही घिरे नजर आ रहे हैं। नेपाल भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि हर रूप से भारत पर आश्रित देश हो गया था, इसीलिए मैंने चीन के दरवाजे खोल दिए। वहीं एक अच्छी खबर ई-कॉमर्स की वेबसाइट अमेजन इंडिया की तरफ से आ रही है। अमेजन इंडिया ने रविवार को कहा है कि वह भारत और अन्य देशों में उपभोक्ताओं की मदद के लिए ग्राहक सेवा संगठन में 20,000 लोगों को अस्थायी आधार पर नौकरियां देने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि ये नौकरियां उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की जा रही है। अगले 6 महीनों में हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में ये नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही अमेजन ने यह भी कहा है कि अधिकांश पद अमेजन के वर्चुअल ग्राहक सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत घर से काम करने की सुविधा दी जाती है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं रखी गई है और अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में दक्षता की आवश्यकता होगी। ये लोग ईमेल, चैट, सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवाएं देंगे। पूरे देश भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में जहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार हो चुकी है, वहीं 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के केस आए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2889 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या 83,000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि 2,623 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो कल कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,000 के पार हो गई है। वहीं इस राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों का भी आंकड़ा बढ़कर 7,400 के पार हो गया है। अगर बात करें पूरे देश की, तो एक दिन में करीब 20,000 मामले आने के बाद भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या रविवार को 5,28,000 से पार हो गई। वहीं कुल मरने वालों की संख्या भी 16,000 के पार हो गई है। वहीं अगली खबर बिहार के वैशाली जिले से आ रही है, जहां एक गांव में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बंगाल की एसटीएफ, बिहार एसटीएफ, वैशाली और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है।
यहाँ से पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और पिस्टल बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने यहाँ से 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 लोग मुंगेर के रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी की ओर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के आने से उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम के साथ साथ कुछ पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान किया जा रहा है। वहीं पूर्वी राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ लगातार तेज बारिश हो रही है, जो अगले 2 दिनों तक होती रहेंगी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में अगले 2-3 दिन तक काफी बारिश होगी। अब तक हुई बारिश ने पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य में अब तक सामान्य से 87% अधिक तक बारिश हो चुकी है। पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, अररिया, किशनगंज में अभी भी काफी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आप भी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम आप तक लेकर आते रहते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक। धन्यवाद।